हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आज आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूके में जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट है वो कैसे बुक करनी है, कब बुक करनी है, और अगर आप जो डेट है दरअसल वो काफ़ी लेट मिलती है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, और अगर आप उसको जल्दी कोई डेट बुक करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या स्टेप अपनाने चाहिए, क्या वो प्रोसीजर है, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर किसी का थ्योरी टेस्ट है वो क्लियर नहीं हुआ तो मैंने उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से और किस तरह की स्ट्रैटेजी से हम उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं, किस तरह से हमने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया, अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो किस तरह से जल्दी अपना टेस्ट बुक करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह का वो प्रोसीजर है। दरअसल उस प्रोसीजर को, यानी कि हमें प्रैक्टिकल जो टेस्ट है हमें उसको बुक करने के लिए यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। आप गूगल पर सर्च करके भी उस वेबसाइट पर जा सकते हो, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस वेबसाइट पर ईज़िली क्लिक करके जा सकते हो। तो ये तो हम चले गए वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद हमें क्या अपनी बेसिक डिटेल है जो वो फिल करनी पड़ेगी, जैसे हमारा नेम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो हमारा प्रोविजनल, उसका नंबर, कुछ इस तरह की डिटेल भरने के बाद हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। उससे पहले मैं भी आपको ये पूछे कि जो ट्रेनर होते हैं उनका एक रेफरेंस नंबर होता है वो फिल करो, वो ऑप्शनल है, वो आप भर सकते हो और नहीं भी भर सकते। देन आपसे पूछेगा कि आप किस एरिया में टेस्ट देना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द केस हम अपने एरिया जहां हम रहते हैं वहीं भरते हैं, बाकी आप दूसरे एरिया में भी टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि किस डेट को आप ये टेस्ट देना चाहते हो, तो आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जब नेक्स्ट प्रोसीड करोगे तो सारी डेट आपको शो कर देगा कि जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारे 1.5-2 साल से ये कोरोना के लिए कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, तो जितने भी लोग थे वो सारे वेटिंग में थे, तो हमें अब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम वीक डेज़ में यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे तक अगर हम टेस्ट फिल करने की ट्राई करेंगे तो उसमें आएगा नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल। तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि हमें जो टेस्ट बुक करना है वो मंडे सुबह करना है, 4, 5, 6 बजे। यानी कि मंडे को जो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मंडे को न्यू डेट्स हैं वो आ जाती हैं उनकी वेबसाइट पे। तो मंडे सुबह यानी कि 3, 4, 5 बजे, 6, 7, 8, 9, 10 बजे से पहले आप डेट बुक कीजिए, क्योंकि लोग फ्री होते हैं उसके बाद, तो फिर वो डेट आपको नहीं मिलेगी। तो मंडे को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेट बुक करना, क्योंकि मैंने जो अपना टेस्ट बुक किया था वो मंडे को ही किया था। अदरवाइज़ और वीक डेज़ में मुझे कोई भी डेट अवेलेबल नहीं मिली, उसमें आता था नो डेट, नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल। तो ये बात आप ध्यान रखना कि मंडे को ही आपने टेस्ट बुक करना है, वो भी मॉर्निंग में। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपको डेट कब मिलेगी। तो जब मैंने अपने इसके टेस्ट की डेट बुक की तो वो मुझे मिली थी जनवरी की। तो अभी चल रहा है अगस्त, मैंने अगस्त के स्टार्टिंग में इसको जो अपॉइंटमेंट है वो ली थी और मुझे जनवरी की डेट मिली। अभी आप काउंट कर लो, 3-4 महीने बाद ही मेरा जो टेस्ट है वो होगा, उसके लिए मुझे 3-4 महीने वेट करना होगा। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपना जो टेस्ट है वो पहले दें, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा। 3 रास्तों में से किसी एक पे आप जा सकते हो या फिर तीनों भी अपना सकते हो। सबसे पहला रास्ता ये है कि आप डेली चेक कीजिए कि कई लोग जैसे कैंसिल कर देते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली और वो सोचते हैं नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वो कैंसिल करते हैं अपॉइंटमेंट, तो वो आपको अर्लीस्ट डेट कोई मिल जाती है। उसके लिए आपको जब भी आप फ्री हो तो आपको चेक करते रहना है कि कोई डेट अवेलेबल है या नहीं है। दूसरे तरीके में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं वीडियो में शो कर दूंगा, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मेरे मोबाइल फ़ोन में भी है लेकिन मैंने उसको अभी एक्टिव नहीं किया। उसके लिए आपको नियरली 18 पाउंड पे करने पड़ेंगे। अब जब आप 18 पाउंड पे कर देंगे तो वो क्या करेगी, वो एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन देगी, जब भी कोई डेट अवेलेबल होगी वो नोटिफिकेशन देगी। उसके लिए हमें उस ऐप के अंदर जो हमारा रेफरेंस नंबर आएगा, यानी कि हमने कोई डेट पहले ही बुक की हुई है
यानी कि मैंने जनवरी की डेट बुक की हुई है पहले ही, और मैं उसमें फिर बुक करने के बाद हमें एक रेफरेंस नंबर आता है, तो हमें उसमें वो रेफरेंस नंबर भरना होगा और हमें डेट सेलेक्ट करनी होगी कि किस डेट को हम टेस्ट देना चाहते हैं। तो वो ऐप हमें नोटिफिकेशन देगा कि अर्लीस्ट डेट अवेलेबल है, जितनी भी हो सकी, तो हम जल्दी से जाके उस अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो ये था दूसरा मेथड कि हम जल्दी कैसे अपॉइंटमेंट लें, दूसरा वे पता लग गया। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तो जो भी हमारे ट्रेनर होते हैं, वो ट्रेनर हमें जैसे ट्रेनिंग देते हैं या फिर ट्रेनिंग के दौरान हम उनसे कह सकते हैं कि हमें जो अपना जो टेस्ट है वो थोड़ा जल्दी देना है। वो क्या, उनके पास भी वो ऐप होता है, या तो वो उस ऐप के थ्रू जल्दी कोई अपॉइंटमेंट मिल सकी, उस ऐप के थ्रू आपसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और आपको चार्ज करते हैं कि हाँ 30 पाउंड 20 पाउंड मैं एक्स्ट्रा लूँगा, जल्दी बुक करने के 50 पाउंड एक्स्ट्रा लूँगा। मे बी सम लोग ऐसे भी करते हैं जैसे कि उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट पहले ही बुक की हुई है किसी रिलेटिव के नाम, किसी के नाम पे भी, जो बुक कैंसिल करना चाहता है मे बी, तो उसकी कैंसिल करते हैं और टाइम टू टाइम सेम टाइम वो आपकी बुक कर देते हैं, तो उसके वो चार्ज करते हैं 50 पाउंड 40 पाउंड। और आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है प्रैक्टिकल के लिए। तो ये 3 मेथड हैं अगर आप जल्दी अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, तो इस तरह से आप जा सकते हो। और आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो प्रैक्टिकल का जो टेस्ट बुक है वो मंडे को कर लेना, अगर आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर है। आई थिंक अगर आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर नहीं भी है, मुझे आई एम नॉट श्योर, तो भी आप अपना प्रैक्टिकल बुक कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ हमें ये डिटेल नहीं भरनी पड़ती कि आपको पास हो गया, उसका कोई रेफरेंस नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ यूके में रहते हो और 1 मंथ के अंदर आप टेस्ट, 2 मंथ के अंदर आप टेस्ट जो थ्योरी है वो क्लियर कर दोगे, तो आप 3-4 मंथ उस पहले ही उसको बुक कर दो, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट अभी काफ़ी लेट मिल रही हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप जल्दी सारा कुछ कंप्लीट करना चाहते हो थ्योरी प्रैक्टिकल, तो दोनों टेस्ट इकट्ठे बुक करो। और अगर मेरी वीडियो पुराने वाली नहीं देखी कि किस तरह से थ्योरी हम पास करें, वो ज़रूर देखना, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आप अपना जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो फर्स्ट टाइम बुक करें, किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप अर्लीस्ट बुक करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि तभी मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे यूके टेक एंड ट्रैवल्स, और इसी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए।